शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मदीना के यहूदियों ने एक दफ़ा बहुत बड़ी तकरीब रखी जिसमें सिर्फ उनकी ख़वातीन मदीना और मक्का की सब मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन को दावत दी गई। इस दावत में सिर्फ वही खातून आ सकती थी जिसको दावतनामा दिया जाना था। यहूदियों की सरकर्दा औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुईं और अर्ज करने लगीं, ए मुसलमानों के नबी, हमने औरतों की एक दावत रखी है जिसमें आपकी बेटी फातिमा भी अगर शरीक होंगी तो ये हमारे लिए बाइसे मुसर्रत होगा। उन औरतों के दिल में असल बात ये थी कि सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के पास कोई भी ऐसा कीमती जोड़ा ना होगा जो वो इस दावत पर पहनकर आ सकेंगी, और जब वो पुराने लिबास में आएंगी तो हम सब मक्का व मदीना की औरतें मिलकर उनकी खूब बेइज्जती करेंगी और कहेंगी कि देखो, खुद को दो जहानों का नबी कहलाने वाले की बेटी के पास एक अच्छा लिबास भी नहीं है। हम सब मिलकर बीबी फातिमा का मजाक उड़ाएंगी जिसकी वजह से बीबी फातिमा जलील होकर रह जाएंगी। नाउज़ुबिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन औरतों की चाल को समझते थे, लेकिन फिर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की औरतों की दावत कबूल करते हुए कहा कि हाँ, फातिमा आपकी तकरीब में शिरकत जरूर करेंगी। जब वो औरतें चली गईं तो रसूलुल्लाह ने अपनी प्यारी बेटी को सारी बात बताई और ये भी बताया कि फातिमा, इन औरतों का मकसद सिर्फ ये है कि तमाम बड़े घरों की औरतों में तुम्हें बुलाकर तुम्हारे कपड़ों का मुआवजा करना चाहती हैं। इतने में अजान होने लगी तो सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी और हजूर अकरम भी मस्जिद की तरफ तशरीफ ले गए। नमाज अदा करने के बाद बीबी सैयदा फातिमा ने खुदा से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे किसी भी लिबास की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी रजा में राजी हूँ। मैं जिस हाल में भी हूँ बहुत ही खुश हूँ, लेकिन ये यहूदी आका व दो जहां हजरत मोहम्मद को नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। या मेरे रब, मेरे लिए कोई ऐसे असबाब बना दे कि मैं उन औरतों के सामने तुम्हारे नबी का मर्तबा बुलंद कर सकूं। हजरत बीबी सैयदा फातिमा ये दुआ कर ही रही थी कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अभी जन्नत में जाओ और वहां से एक खूबसूरत लिबास लेकर फातिमा को दे आओ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से एक खूबसूरत लिबास लिया, फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, क्या मुझे घर में दाखिल होने की इजाजत है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को घर में आने की इजाजत दे दी। हजरत जिब्राईल ने रसूलल्लाह को खुदा और अपना सलाम पेश किया, फिर अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, खुदा ताला ने जन्नत से आपकी बेटी फातिमा के लिए एक प्यारा सा लिबास भिजवाया है, इसको कबूल फरमा लीजिए ताकि आपकी बेटी ये जन्नती लिबास पहनकर यहूदियों की तकरीब में शिरकत करे। ये बात सुनकर हजरत मोहम्मद ने अपनी बेटी को बुलाया कि मेरी लाडली, अल्लाह ताला ने तेरी दुआ को कबूल करते हुए जन्नत से एक उम्दा सा लिबास भेजा है ताकि तुम ये लिबास पहनकर यहूदियों की औरतों की तकरीब में जा सको। अगली सुबह हजरत सैयदा फातिमा ने लिबासे फाखरा पहना और यहूदियों की औरतों की तकरीब में तशरीफ ले गईं, जहां पर सभी औरतें दरवाजे पर नजरें जमाई बैठी थीं कि कब सैयदा फातिमा आए और हम उनका मजाक बनाकर लुत्फ अंदोज हो सके। तमाम औरतें अपनी कीमती जोड़ों की नुमाइश में मसरूफ थीं, लेकिन जब सैयदा फातिमा अंदर दाखिल हुईं तो सब दम बखुद होकर रह गईं। महफिल में तो जैसे सुनाटा ही छा गया, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इतना खूबसूरत लिबास उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। देखती भी कैसे, वो लिबास तो दुनिया का था ही नहीं। सब औरतें रसूलुल्लाह की लख्ते जिगर सैयदा फातिमा का दीदार करती ही जा रही थी। वो बहुत ही परेशान थी कि लिबास किसने सिलाई किया होगा, ये लिबास का कपड़ा किसने बनाया होगा। यहूदी औरतों से रहा ना गया, आखिर उन्होंने सैयदा फातिमा को पूछ ही लिया कि बीबी फातिमा, आपने ये लिबास कहाँ से लिया है, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े सरदारों की बीवियां और बेटियां भी थीं जो ये चाह रही थीं कि वो भी इस तरह का लिबास खरीदें। बीबी फातिमा ने फरमाया, ये मेरे बाबा आका ओ दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको ये लिबास दिया है। औरतों ने पूछा कि आपके बाबा मोहम्मद ने ये लिबास
لباس کہاں سے لیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ بابا جان کو اللہ تعالیٰ نے یہ لباس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ بھجوایا ہے۔ وہ عورتیں بی بی فاطمہ کے خوبصورت اور لباس کی چمک دمک کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھیں۔ وہ سب عورتیں لباس کو ہاتھ لگا لگا کر چیک کر رہی تھیں کہ اتنا خوبصورت لباس ہے، یہاں تک کہ مکہ کے بڑے سردار کی بیوی بھی بی بی فاطمہ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی لباس کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ایسا لباس تو دنیا میں نہیں مل سکتا، یہ خدا تعالیٰ کا ہی رحم و کرم ہے۔ وہ یہ باتیں کرتی رہیں۔ اس کے بعد وہ رسول خدا کے پاس گئیں۔ ان سب عورتوں نے کلمہ پڑھا اور سب کی سب مسلمان ہو گئیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان پر۔ اللہ پاک ہمیں حضور پاک اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔